अगर मैं ये पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किस बीवी से है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएं कि आप इतने बोल्ड और दबंग हैं, क्योंकि घर तो आपने जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है ना। बिल्कुल जाना है, बिल्कुल जाना है। जी, सवाल है कि मुझे किस बीवी से ज़्यादा मोहब्बत है? सबसे ज्यादा। मुझे सब बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत है। मैंने तमाम से मेरी बात आपने सुन, किसी एक का नाम लिया, मेरी बात किसी सुन। का मतलब ये होता है कि यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन। ना, ना 1 वाली बात ही नहीं है। मैंने सबको एक नज़र से देखना है। ठीक है। मैंने सबसे एक जैसा रवैया रखना है। मैंने सबको एक जैसा खर्च देना है। अच्छा, अब ये बात मैं एज अ मर्द एग्री करता हूँ। हुँ, अब जो स्टेटमेंट आपने दिया ना, ये हर मर्द का स्टेटमेंट है और हर मर्द को ये देना चाहिए। हाँ, समझदारी इसी में है। अब आपको पता लग गया कि मैं समझ गया बात। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अगली बात नहीं पूछते हैं। जी, पूछें। हकीम शहजाद के दिल में तो आखिर कुछ है ना, मैं वो कैमरे पे लाना चाहता हूँ। यार मेरी बात सुनें, देखें, आज सुबह मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। अगर दिल के 4 खाने हैं, हुँ, तो हुँ, उसमें 4 बीवियां हैं। बिल्कुल है। कौन-सा खाना सबसे बड़ा है? मैं इसकी वज़ाहत पेश कर देता हूँ। मैं इसकी वज़ाहत पेश कर देता हूँ। ठीक है, देखें, हर बंदे की क्वालिटी एक जैसी हो नहीं सकती। ठीक है, ऐसे ही है। हर मर्द की, हर औरत की, हर बच्चे की। ये चीज़। ठीक है? हर बंदा ना एक से दूसरे से हट के है, बिल्कुल दूसरा पहले से हट के है। ऐसे ही है। मर्दानगी ये नहीं है कि आप दूसरी शादी कर लें। कोई मर्दानगी नहीं है इसमें। मर्दानगी ये है कि दूसरी शादी करके पहली वाली को भी राज़ी रखें। सेटल रखें। हाँ, सेटल रखें ज़रा। झुक जाएँ थोड़ा-सा। ये है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करें ना, उसको ज़रा खुश रखें, हैप्पी रखें। ठीक है। वो रो पड़े, कोई एक वक़्त आएगा वो रो पड़ेगी, तन्हाई के लम्हों में। नहीं, उसको लगेगा कि मेरा जो मान है ना मेरा जो मान था ना वो ख़त्म हो गया है। क्या आप फ़ील कर सकते हैं कि आपकी बीवी कहीं शादी कर ले, क्या आप उसे अच्छा फ़ील करेंगे? नहीं, फ़ीलिंग्स अच्छी आएँगी? नो, इसी तरह से वो भी एक इंसान है, वो भी एक औरत है, उसको भी फ़ील अच्छी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। आपकी मर्दानगी ये है कि आपने एक हमदर्दी के नाते, एक मोहब्बत के नाते कर ली शादी। पिछली वाली को सँभालना, पिछले घर को चलाना जितना फिर बेहतर आप सेटल कर सकते हैं, ये वो आपकी चैलेंज होता है भई। बिल्कुल। वही तो चैलेंज होता है। असल मर्दानगी तो फिर और वहीं पर असल है। खतरों का खिलाड़ी भी वही होता है। वही होता है। ठीक है जी, कर ली। असल मर्दानी भी फिर वही होता है बिल्कुल। कि दूसरी कर ली, गलता हो गया। इसको गलती नहीं बोलेंगे, इसको गलता बोलेंगे। हो गया, कर दिया, स्टैंड ले लिया। अब भी है पिछले घर को सँभालना, ठीक है। ताकि वो घर के बच्चे जो है ना वो बर्बाद ना हों। पहले वाली बीवी जो है ना वो घर छोड़ के कहीं ना जाए। ठीक है। वो जो है ना कॉम्प्लेक्स में ना जाए। वो गम और सदमे से निढाल ना हो। बिल्कुल ठीक। उसको खुश कैसे रखना है, उसको फैसिलिटीज़ कैसे देनी है, ताकि उसको एहसास कमतरी ना हो कि मैं किसी से कम हूँ। ठीक है। तो ये मैनेज करना ये मर्दानगी है। वो मैंने किया नहीं है। कैसा वक़्त गुज़ारा है, बिल्कुल किया। आप सोच ही नहीं सकते। मैंने करके दिखा दी है। करके दिखा दी। और बाकी रही बात आप 5वीं की कह रहे थे, मेरी एक बात आप सब लोग ना गौर से सुन लें। ये रिश्ते जो है ना इधर होते ही नहीं है। मैं सोचूँ कि मैं फलाँ लड़की से शादी कर लूँगा, नहीं हो सकती। मेरी सोच पे नहीं हो सकती, नामुमकिन है। वल्लाह बाखुदा ये रिश्ते आसमानों पे होते हैं। ठीक है। आपके अपने बस में भी नहीं होता। जब मेरी पहली शादी हुई थी, कोई इश्क कहानी नहीं थी। ठीक है। खुदा ही हुक्म हुआ, कर शादी। हो गई। हो गई। पैसे भी नहीं थे उन दिनों में। उस बीवी ने, ससुराल ने वफ़ा की। गरीब बंदा था उन दिनों में। कबूल किया। कबूल किया उन्होंने। उन्होंने बेटा माना मुझे। ठीक है। मैंने बेटा बन के दिखाया उनको। दूसरी शादी हुई, सुने मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरे मन सोच में भी नहीं था। उनके घर में आता-जाता था पिछले 10-20 सालों से। ठीक। बस ये हुक्म रब्बी हुआ, करने का, हो गया। ये दानिया शाह के साथ कभी भी नहीं, वो तीसरी एक मेरी मिसेज़ थी शोएब बाद में जिनकी डेथ हो गई है। ठीक। उधर मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा इधर निकाह भी हो जाएगा। कभी भी नहीं। लेकिन हुक्म रब्बी हुआ, कर। ठीक है। तो हुआ। 3 हो गए। और जब ये 3 हो रहे थे तो 300 और भी थी खड़ी थी, लाइन में लगी खड़ी थी। ठीक है। मुझे लोग पसंद करते हैं, यकीन माने। ठीक है। लोग दिल दे देते हैं। मैं लोगों के दिमागों पर हमला करता हूँ, लोगों के आसाब पर, रूह पर हमला करता हूँ। ठीक है। ये मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। गॉड गिफ्टेड है, ये अट्रैक्शन भी गॉड गिफ्टेड है। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने हमेशा प्यार बांटा है, हमदर्दियां बांटी हैं। किसी गलत हमेशा दर्द लोगों के जो है ना वो उनके दर्द अपने सीने में रखे हैं। ठीक है। तो लोग प्यार करते हैं। तो फिर ये दानिया आ गई।
इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकता था, इसके साथ मेरा निकाह होगा, ठीक ये मेरी बीवी होगी, मेरे बच्चे की माँ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिश्ते हैं ना इधर भाई नहीं होते, ये होते हैं कहीं आसमानों में। ठीक है। उधर से हुक्म आता है, हो जाता है, बंदे के अपने होश में भी नहीं होता। बंदा सोचे ना कि मैं कर रहा हूँ, भाई तू नहीं कर रहा। ठीक है। तो अगर 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, जो होनी है तो हो जाएगी, किसी बात की कोई परवाह नहीं है। हकीम शहजाद की एंट्री कैसे हुई? वालिदैन की वजह से हुई थी। अम्मी गई थी, ये अम्मी गई थी उनके दवाखाने पे दवाई लेने के लिए। मैं इतना मतलब वो दिलचस्पी नहीं रखती इन लोगों में, टिकटॉक में लोगों को नहीं देखती, मैं खुद को भी बहुत कम देखती हूँ। तो अम्मी गई थी दवाई लेने के लिए, तो इनका आपस में बातचीत हुई। तो जब इन्होंने कहा कि भाई हमारे घर आना और मतलब कि केस के हवाले से कोई बात करना, आप सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपके रेफरेंस होंगे, आप हमारा केस मतलब डिस्कस करते हैं, इस तरह की कोई बातचीत हुई इनके दरमियान। तो फिर ये आए हमारे घर मुलाकात के लिए अम्मी से। तो अम्मी ने कहा आओ आप बैठो बातचीत करो। तो फिर वहीं पे केस के हवाले मैं नहीं गई थी, फर्स्ट मुलाकात मैं नहीं गई थी। ठीक है। फिर ये दोबारा आए तो इन्होंने कहा कि आप आ जाएं, हम उस तरह के लोग नहीं हैं, आपकी हेल्प करेंगे और इस तरह का ना। तो फिर मैंने कहा चलो चले जाते हैं। फिर बारबेक्यू नाइट पे हमारी मुलाकात हुई थी मुल्तान में। बिल्कुल। ठीक फिर है। केस के हवाले से हमारी आपस में डिस्कस हुई, वो वीडियो वायरल हुई, मेरे वकील के तौर पे ये आए। ठीक है। तो वहीं से फिर आपस में मतलब इनकी बात हो रही थी। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरा इनके साथ कोई मतलब वो बातचीत नहीं थी इतनी। मतलब जो प्रपोजल फर्स्ट था वो इन्हीं की तरफ से आया? इनकी तरफ से था, मेरी ठीक तरफ है। से कोई नहीं था, नसीब में ही था। हर बिल्कुल चीज़ ठीक है, नसीब में बिल्कुल होती है, ठीक क्योंकि निकाह तो मैं समझती हूँ होता ही नसीब है इंसान की। ऐसे ही। आप जिसे करना चाहते हो उससे होता नहीं है, और जिसे नहीं करना चाहते उससे हो जाता है। तो ये नसीब की बात होती है। ठीक है। मेरा नसीब इनके साथ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नसीब था मेरा। ठीक है। इनके साथ शादी करके मुझे बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली हैं और लाइफ भी बहुत अच्छी गुजर रही है। और जिस तरह से आपने बताया कि महरम की ज़रूरत थी, तो बिल्कुल उस ज़रूरत को भी उन्होंने पूरा किया और आपको एक बिल्कुल नाम दिया बिल्कुल। अपने शौहर होने का। तो इसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपका जो निकाह हुआ था उसको कितने अर्से बाद आपने ओपन किया पब्लिक में आई थिंक हकीम साहब के साथ? 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद हमने और किया था। निकाह कहाँ पे हुआ था? निकाह हुआ था यहीं पे ही हुआ था, मुल्तान में, उनके किसी दोस्त के घर पे हुआ था। और कितने लोग शामिल थे उस निकाह में? यही मम्मा थी, भाई था, मेरे बाबा की डेथ हो गई है अभी। मतलब मेरे बाबा उस टाइम जिंदा थे, मतलब जब इस आपकी दुनिया में ही निकाह थे। हुआ, ठीक है। जी। तो वो मेरे निकाह में नहीं आए थे, क्योंकि वो पी रहे हैं, तो वो अपने कारोबार में थे, तो ठीक है। इस वजह से। तो जब मतलब कि मेरा निकाह हुआ था तो भाई था, मम्मा थी, और उनके कुछ दोस्त थे, और वो था मौलाना साहब था निकाह ठीक है। पढ़ाने वाले। तो 3 महीने बाद मतलब आपने इसको ब्रेक आउट किया। बिल्कुल। ये आपकी तरफ से हुआ था कि हकीम साहब की तरफ से हुआ था? ये उनकी तरफ से हुआ था। उनको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा तो ऐसे ही ठीक। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरी वो बहन नहीं है, वो मेरी बीवी है। लेकिन वीडियोस तो शुरू में जब वो बना रहे थे आपके जी। हवाले से, तो उसमें तो वो मतलब इस चीज़ को पहले शुरू में तो नहीं ऑन कर रहे थे, बाद में जाके उन्होंने ऑन किया था। बिल्कुल, ऐसे ही है, बाद में उन्होंने ऑन किया था, बहुत बाद में किया था। ठीक है। क्योंकि उस टाइम हमारा निकाह नहीं था जब उनकी वीडियोज़ वग़ैरह आ रही थी। ठीक है। जब मेरे साथ उनका निकाह हो गया ना, तब उसके बाद उन्होंने कोई वीडियोज़ मेरे मतलब हवाले से नहीं बनाई। नहीं बनाई थी उन्होंने ठीक है। बिल्कुल भी। तो असल में ये अपने भाई का रिश्ता देखने आए थे मेरे लिए। ठीक है। तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला नहीं मैंने शादी करनी है यहाँ। तो मैंने इनको बड़ी नमक वाली चाय पिलाई कि ये रिश्ता भाग जाए, मैंने नहीं करनी गाँव में ये वो। ठीक है। तो ये पीछे पड़े रह गए, बस हो गया, रिश्ता नसीब में था। ठीक हो गया। तो ये कब की बात है? ये 2008 तकरीबन। तो मतलब जैसे ही उन्होंने मतलब रिश्ते के लिए आपकी तरफ गए तो हकीम साहब को आप पसंद आ गई, तो उसके लिए उन्होंने मतलब उसके बाद मतलब आपकी शादी हो गई। ठीक हो गया। 2008 में आप बता रही हैं शादी, और एक तासर पाया जाता है आमतौर पर सोशल मीडिया पे भी और हर तरफ कि हकीम साहब की जो पहली बीवी हैं वो कोई और हैं। वैसे तो बहुत सारी ख़वातीन ने अपनी वीडियोस बना के और डाली हुई हैं कि जी मैं भी बीवी हूँ, मैं भी। जी जी वो आप उनकी माशाल्लाह ऑफिशियल बीवी हैं, लेकिन ये तासर पाया जाता है कि आप उनकी सेकंड वाइफ हैं, पहली अभी भी कोई और है। नहीं मैं ही हूँ। और दूसरी जो उन्होंने शादी की थी वो मेरी शादी से 5 साल बाद की थी, 2013 में मतलब। जी। ठीक है। वो मुजफ्फरगढ़ की हैं। ठीक है।
और फिर तीसरी शादी जो उन्होंने की वो तकरीबन 3 साल पहले की, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। अब चौथी ये दानिया। दानिया शाह साहिबा से उन्होंने चौथी शादी की है।